सोचिए जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, जब सड़कों पर सन्नाटा होता है, जब मोबाइल शोर और भागदौड़ थम जाते हैं, उसी क्षण सुबह 4 बजे ब्रह्मांड कुछ ऐसा घटित करता है जिसे न तो आपकी आंखें देख पाती हैं, न ही कान सुन पाते हैं, पर यदि आपकी आत्मा जागृत हो तो वह सब कुछ अनुभव कर सकती है। कई लोग पूछते हैं कि आखिर सुबह 4 बजे इतना खास क्या है? क्या यह केवल एक धार्मिक विश्वास है या वास्तव में उस समय कुछ परिवर्तन होता है? आज के इस विषय में आपको कोई प्रेरक भाषण नहीं मिलेगा, न ही कोई सतही ज्ञान, बल्कि वे तथ्य मिलेंगे जिन्हें जानने के बाद आप सुबह 4 बजे को कभी सामान्य नहीं मान पाएंगे। इसे अंत तक समझना आवश्यक है, क्योंकि शुरू में जो बात स्पष्ट नहीं लगेगी, वह अंत तक आते आते आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल देगी। यदि आपको लगता है कि ऐसी गहन बातें आजकल कम ही सुनने को मिलती हैं, तो इस जानकारी को लाइक करें और पावर विदिन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही रहस्यमय और जागरूक करने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें। अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। वही उत्तर यह बताएगा कि आप सिर्फ सुन रहे हैं या वास्तव में समझ रहे हैं। अब ध्यान से पढ़िए। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने समय को केवल घड़ी से नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था से मापा था। उन्होंने देखा कि दिन के प्रत्येक खंड में प्रकृति की ऊर्जा बदलती रहती है। सूर्योदय से पूर्व का वह क्षण, जब रात और दिन के मध्य एक सूक्ष्म सेतु बनता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। यह समय लगभग सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच होता है, परंतु 4 बजे इसका सर्वाधिक गहन बिंदु माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अत्यंत स्थिर होता है, वायु में नमी और शुद्धता अपने चरम पर होती है, और प्रकृति एक विशेष लय में सांस ले रही होती है। यदि मनुष्य जाग जाए तो वह उसी लय के साथ तालमेल बिठा सकता है। अपने दैनिक जीवन से इसकी तुलना करें। पूरा दिन हम दूसरों की अपेक्षाओं, कार्य के दबाव, मोबाइल की घंटियों, भविष्य की चिंताओं में बीतता है। लेकिन सुबह 4 बजे ब्रह्मांड किसी से कुछ मांगता नहीं, बल्कि केवल देने की अवस्था में होता है। इसीलिए जो ध्यान, साधना या आत्मचिंतन करते हैं, वे इसी समय को चुनते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि बिना किसी अलार्म के अचानक सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है? लोग इसे नींद में खलल समझते हैं, परंतु कई बार यह नींद नहीं, बल्कि आपकी चेतना का आह्वान होता है। मानो प्रकृति कह रही हो, यदि तुम जाग सको तो मैं वह दिखा सकती हूं जो दिन के प्रकाश में छिपा रहता है। पर हम क्या करते हैं? करवट बदलते हैं, फोन देखते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे में हम जीवन की एक महत्वपूर्ण संभावना को खो देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कोई जादू नहीं, बल्कि एक अवसर है। ऐसा समय जब मन सर्वाधिक शांत होता है, विचारों की भीड़ कम होती है और अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। इस समय जो बीज आप बोते हैं, वे आगे चलकर आपकी सोच, आदतें और भविष्य बनाते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर इस समय ब्रह्मांड में होता क्या है? क्या केवल शांति ही होती है या कोई गहरा रहस्य छिपा है? जब पृथ्वी की ऊर्जा एक समान लय में प्रवाहित होने लगती है, तो कुछ ऐसा घटित होता है जिसे आधुनिक विज्ञान अब समझने लगा है। रात और दिन के बीच का वह क्षण केवल समय परिवर्तन नहीं, बल्कि ऊर्जा का संक्रमण है। दिन में सूर्य की ऊर्जा प्रभावी होती है, रात में चंद्र ऊर्जा पर। सुबह 4 बजे न तो सूर्य पूरी तरह हावी होता है, न ही चंद्रमा। उस समय पृथ्वी, आकाश और चेतना एक संतुलित अवस्था में होते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे नदी का भंवर थम जाए और पानी पल भर को पूर्ण शांत होकर बहने लगे। इसी शांति में ब्रह्मांड अपनी सूक्ष्मतम भाषा में संवाद करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह के समय बिना किसी कारण मन हल्का लगता है, विचार कम होते हैं, बीती बातों का बोझ ढीला पड़ जाता है? यह संयोग नहीं है। सुबह 4 बजे के आसपास मानव मस्तिष्क थीटा और अल्फा तरंगों की सीमा पर होता है, न पूरी नींद, न पूरी जागृति। यह वही अवस्था है जिसे ध्यान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस समय अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। जो बात दिन में समझ नहीं आती, वह इस क्षण सीधे अंतरात्मा में उतर जाती है। इसीलिए इस समय किया गया ध्यान साधारण नहीं, बल्कि गहन प्रभाव छोड़ता है। विचार कीजिए, यदि इस समय आप चिंता या भय लेकर जागते हैं, तो वह गहराई तक जड़ें जमा लेता है। यदि आप शांति, कृतज्ञता या आत्मबोध के साथ जागते हैं, तो वही आपके जीवन का आधार बन जाता है।
ब्रह्मांड इस समय आपसे यह नहीं पूछता कि आप क्या चाहते हैं, वह देखता है कि आप वास्तव में क्या हैं। दिन भर हम अलग अलग भूमिकाओं में रहते हैं, पर सुबह 4 बजे न कोई देखने वाला होता है, न कोई सिद्ध करने की आवश्यकता। उस क्षण आप वही होते हैं जो आप सच्चाई में हैं, और इसीलिए यह समय सर्वाधिक सत्यपूर्ण होता है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि इस समय देवता जागृत होते हैं। इसका अर्थ बाहरी देवताओं से नहीं, बल्कि आपके भीतर की उच्च चेतना से है। वह चेतना जो दिन के शोर में दब जाती है, इस समय प्रकट होती है। कई लोग पूछते हैं, यदि यह समय इतना शक्तिशाली है तो सभी इसका लाभ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि इस समय जागने के लिए केवल शरीर ही नहीं, साहस चाहिए। अपने भीतर झांकने का साहस, अपने विचारों के साथ अकेले बैठने का साहस, स्वयं से सच्चा रहने का साहस। दिन भर हम कार्य, लोगों या फोन में व्यस्त रहकर भागते हैं, पर सुबह 4 बजे भागने को कोई स्थान नहीं होता। या तो आप भीतर उतरेंगे या नींद की शरण लेंगे, और यही चुनाव आपके जीवन की दिशा तय करता है। ब्रह्मांड इस समय कोई शोर नहीं करता, कोई संकेत नहीं दिखाता, वह केवल एक द्वार खोलता है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप उस द्वार से अंदर कदम रखते हैं या मुड़कर सो जाते हैं। जो लोग इस समय नियमित रूप से जागते हैं, उनके जीवन में एक विशेष स्पष्टता दिखती है। वे अधिक नहीं बोलते, पर जो बोलते हैं वह हृदय से निकलता है। वे शीघ्र विचलित नहीं होते, क्योंकि वे पहले ही अपने भीतर के तूफानों को जान चुके होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, वे जीवन को केवल भाग्य के रूप में नहीं, बल्कि एक सचेतन प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। परंतु ब्रह्म मुहूर्त केवल समय का नाम नहीं है, यह एक आंतरिक अवस्था है। यदि किसी दिन आप सुबह 4 बजे न उठ पाए, पर दिन में कुछ क्षण पूरी उपस्थिति के साथ जी लें, तो भी आपने ब्रह्म मुहूर्त का सार पा लिया। यह समय आपको सिखाता है कि दिन के शेष घंटों में भी कैसे जागृत रहा जाए। नियमित अभ्यास से जीवन में परिवर्तन आते हैं। भीतर की हड़बड़ाहट कम होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, रिश्तों में समझ बढ़ती है, भविष्य का भय धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, और व्यक्ति कर्म करते हुए भी फल से मुक्त रहना सीख जाता है। अंततः ब्रह्म मुहूर्त आपसे संन्यास लेने या दुनिया छोड़ने को नहीं कहता, वह बस इतना कहता है, दिन की शुरुआत से पहले स्वयं से मिल लो। यदि पूरा दिन आप दुनिया से मिलते रहें और स्वयं से कभी न मिलें, तो थकान जमा होती है। पर यदि सुबह स्वयं से मिल लिया, तो दुनिया आपको थकाती नहीं। सुबह 4 बजे ब्रह्मांड कुछ विशेष नहीं करता, वह बस इतना करता है कि वह कुछ नहीं करता। और जब ब्रह्मांड कुछ नहीं करता, तभी आप वास्तव में स्वयं को देख पाते हैं। यदि इन शब्दों को पढ़ते हुए आपको भीतर एक क्षण की शांति महसूस हुई हो, तो समझिए ब्रह्म मुहूर्त ने आपको स्पर्श कर दिया है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इसे केवल एक पाठ तक सीमित रखते हैं या इसे अपने जीवन में उतारते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो पावर विदिन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। धन्यवाद।